क्लास 9 के बच्चों, इंग्लिश का पेपर आ चुका है करीब। टेंशनें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लास 9 में इंग्लिश में सप्ली आती है बच्चों की, इसलिए बच्चों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है जैसे ही एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं 19 MCQs। 19 MCQs में सबसे पहले 5 MCQs वर्ब्स की आती हैं। ये ग्रामर की MCQs होती हैं, वर्ब्स की MCQs होती हैं। बिल्कुल इजी होती है। ग्रामर की एक वीडियो हम बनाएंगे पेपर से पहले, 1-2 दिन पहले, तो वो आप देख लीजिएगा। तो वहां पे आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, फॉर्मूले भी मिल जाएंगे, आपकी ये 5 MCQs क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास 4 MCQs आती है स्पेलिंग की। ये यूनिट में से होती हैं, ये एक्सरसाइज में से जो टेक्स्ट बुक होती है पंजाब की, तो उसमें से ये MCQs आती हैं। पहले 4 यूनिट में से ज्यादातर 2 MCQs आ जाती है और 7वें और छठा, 7वां और 9वें में से 2 MCQs आ जाती है। तो ये 5-6 यूनिट करने से, आपके एक्सरसाइज करने से आपकी ये MCQs क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आती हैं चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ये MCQs होती हैं, ये 5 नंबर की होती हैं। ये भी इसी तरह होती है, सेम इसी तरह यूनिट में से आती हैं। टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उन्हीं में से आती हैं। इसके बाद हमारे पास आती है ग्रामर की आखिरी 5 MCQs। 19 MCQs यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती हैं। ये ग्रामर की जो लास्ट 5 MCQs होती हैं ये भी बिल्कुल इजी होती हैं। ये फॉर सिंस का इस्तेमाल हो गया, इसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, इसके अलावा और भी बहुत से जो कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, इस तरह की बिल्कुल इजी MCQs आ जाती है 5। तो यहाँ पे हमारी 19 MCQs क्लियर होती हैं। इसके बाद हमारी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पास आते हैं 10 नंबर के। तो बहुत अहम सवाल होता है शॉर्ट वाला। इन 10 नंबर का आपने प्लानिंग करके पेपर में जाना होता है। तो ये 10 यूनिट प्लस एक्सरसाइजेज में से आती हैं। यूनिट में से 1-2 सवाल दे देते हैं और एक्सरसाइज में से आता है। तो ये 5 सवाल करने होते हैं पेपर में। 8 सवाल आते हैं, 5 करने होते हैं। 10 नंबर के ये सवाल होते हैं। पहले 8 यूनिट में से ज्यादातर सवाल आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। सवाल नंबर 3 जो हमारा पेपर में होगा वो होगा ट्रांसलेट इनटू उर्दू। तो ये 2 पैराग्राफ करने होते हैं। 3 पैराग्राफ आते हैं पेपर में, उसमें से 2 पैराग्राफ करने होते हैं। एक पैराग्राफ 4 नंबर का होता है, तो 8 नंबर के हमारे 2 पैराग्राफ हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 होता है समरी। 5 नंबर की यहाँ पे हमारे पास समरी आती है। इसके बाद सवाल नंबर 5 हमारे पास होता है इडियम्स का। तो इडियम्स के 5 नंबर का ये सवाल होता है। 8 इडियम्स आते हैं, 5 करने होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्टोरी, डायलॉग, लेटर। इनमें से एक आपकी चॉइस होती है, आप इनमें से जो भी करें। ज्यादा बच्चे लेटर करते हैं क्योंकि पेपर में स्कूलों में लेटर ही करवाए जाते हैं। तो 8 नंबर का लेटर होता है। इसके बाद हमारे पास कंप्रीहेंशन आती है जो कि 10 नंबर की होती है। एक सवाल 2 नंबर का होता है, 5 सवाल करने होते हैं, ये 10 नंबर का होता है। इसके बाद हमारा आता है ट्रांसलेट सेंटेंस उर्दू टू इंग्लिश। उर्दू के सवाल आते हैं, इंग्लिश में आपने बदलने होते हैं। ये हमारे पास 5 नंबर के ये सवाल आएंगे, 5 करने होते हैं। तो चेंज द वॉइस वाले सवाल आते हैं। एक्टिव पैसिव आते हैं, ये भी 5 नंबर के होते हैं। एक्टिव पैसिव 5 नंबर के। इसके अलावा ग्रामर के हमारे पास MCQs में आ जाते हैं 10 नंबर, तो 15 नंबर ये हो जाता है। 8 नंबर की हमारे पास लेटर होता है, तो 23। तो ग्रामर अगर किसी बच्चे को सही तरह आती है, अच्छी तरह आती है, तो वो पास ग्रामर से ही हो जाता है। तो इसलिए ग्रामर करना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये इंग्लिश के पेपर में 30 से 35 नंबर डायरेक्ट ग्रामर में से आते हैं। इसके अलावा वैसे सेंटेंस बनाने में अगर आपको ग्रामर आती है तो कोई मसला नहीं बनता, पूरा पेपर ही हो सकता है। तो ये हमारी पेपर की पेयरिंग स्कीम थी इंग्लिश पेपर की। तो क्लास 9 के बच्चों का इंग्लिश का पेपर जो अब करीब आ चुका है, तो ये पेयरिंग स्कीम है। ये एक मरतबा आप ज़रूर देख लें, आप बुक पे निशान भी लगा लें और इसके मुताबिक आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।